लोक कथा स्वर्णकेशी। कथावाचक निधि सहगल। एक ब्राह्मण था। उसकी 2 स्त्रियां थीं। पहली स्त्री मर चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। दूसरी स्त्री की एक लड़की थी। वो लड़की बदसूरत और कानी थी, पर सौतेली लड़की बहुत सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे, इसलिए पास पड़ोस के लोग उसे स्वर्णकेशी कहकर पुकारते थे। उसकी माँ मर चुकी थी, इसलिए सौतेली माँ का व्यवहार उन दोनों भाई बहनों के प्रति बहुत बुरा था। स्वर्णकेशी के भाई को तो उसने मार मार कर भगा दिया था। स्वर्णकेशी को भी वो चैन से नहीं रहने देती थी। उसने एक मेंढा पाल रखा था। स्वर्णकेशी को रोज मेंढा चराने के लिए भेज देती, लेकिन उसकी अपनी लड़की मौज मारती। स्वर्णकेशी सौतेली माँ के इस व्यवहार को समझती थी। प्यार तो दूर रहा, सौतेली माँ उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। कभी स्वर्णकेशी सोचती, मेरी माँ जिंदा होती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन वो यूं ही रो रही थी कि मेंढे ने उसे देख लिया। उसने पूछा, तू रोती क्यों है बहन? अपने दुर्भाग्य पर वो और भी रोने लगी। मेरी सौतेली माँ मुझे प्यार नहीं करती, अपनी बेटी को खाना देती है, मुझे नहीं देती। कोई बात नहीं, मेंढा बोला, जैसे कि पहले से ही वो बात समझता हो। मेरा कहा मानो, उस पेड़ की जड़ को खोदो, नीचे एक डंडा मिलेगा, उस डंडे से मेरे सींग पर चोट करो। स्वर्णकेशी की समझ में नहीं आया, पर मेंढे ने बाध्य किया। आखिर उसने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। डंडा मिला। एक चोट मेंढे के सींग पर मारी तो फल, मेवे, मिठाई आदि कई खाने की चीजें निकली। स्वर्णकेशी ने खूब चक्कर खाया। बस तब से वह रोज ऐसा करती और खूब खुश रहने लगी। फिर तो वह कुछ कुछ तंदुरुस्त भी होने लगी, रूप भी निखरने लगा। बात क्या है? एक दिन उसकी सौतेली माँ ने सोचा, मैं इसे खाना भी नहीं देती, इससे इतना काम भी लेती हूँ, फिर भी ये इतनी मोटी होती जा रही है। फिर उसने अपनी लड़की को बुलाया और बोली, तुझे क्या हो रहा है? इतना खिलाती हूँ, फिर भी तू मरने को होती जा रही है। स्वर्णकेशी को तो देख। और दूसरे दिन से उसने अपनी बेटी को भी उसके साथ लगा लिया और समझा दिया कि मालूम करना कि वह क्या खाती है और क्या करती है। स्वर्णकेशी सब समझती थी। सौतेली बहन हर वक्त साथ रहती, इसलिए मेंढे के पास जाने की उसे हिम्मत ही ना पड़ती थी, शिकायत का डर जो था। फिर 3 दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर जब एक दिन भूख ने उसे खूब सताया तो स्वर्णकेशी ने सौतेली बहन को टालने की बहुत कोशिश की और एक बार किसी बहाने से उसे दूर भेज ही दिया। वो चली तो गई, पर थी बहुत होशियार, आंखें उसके पीछे ही लगी रहीं। उसने केशी को मेंढे के सींग पर डंडा मारते और मिठाई खाते देख लिया। लौटते ही बोली, केशी दीदी, तू क्या खा रही है? मुझे भी दे ना। केशी ने थोड़ी मिठाई उसे भी दे दी। संध्या को दोनों घर लौटी। माँ ने हमेशा की तरह अपनी बेटी से पूछा, कुछ मालूम हुआ? हाँ माँ, बेटी तो पहले से ही कहने को तैयार थी। बोली, केशी मिठाई खाती है, और उसने सारी बात बता दी कि किस प्रकार मेंढे के सिर पर डंडा मारकर वह मिठाई खाती है। सौतेली माँ मेंढे पर बिगड़ी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बेटी इस प्रकार बहुत खुश हुई। स्वर्णकेशी तभी से उदास रहने लगी। वह मेंढे को सदा की भांति चराने तो ले गई, पर दिन भर पेड़ के नीचे बैठी रोती रही। उस दिन उसने मिठाई नहीं खाई। मेंढे ने उससे पूछा, तू उदास क्यों है बहन? स्वर्णकेशी बोली, भैया, मैं अभागिन हूँ। सौतेली माँ को सब कुछ मालूम हो गया है, वो तुम्हें मार डालना चाहती है। मेंढे ने कहा, मारने भी दो केशी, तेरे लिए मैं तब भी नहीं मरूंगा। ये सब मेरा मांस खाएंगे, पर तू ना खाना। तू मेरी हड्डियां उठाकर एक जगह पर गाड़ देना,
जब किसी चीज की जरूरत हो उसे खोदना, तेरी मन चाही चीज तुझे मिलेगी। मेंढा मारा गया। स्वर्णकेशी ने वैसे ही किया। अब उसकी जिंदगी और भी बुरी हो गई। पहले तो वो मेंढे के साथ वन में जाकर मन बहला लेती थी, अब उसे घर में ही सारे काम करने पड़ते थे। खाने पीने का भी वही हाल था। रो धोकर अब उसके दिन बीतने लगे थे। उसका कोई अपना ना था। उसकी सौतेली माँ और बहन तो मजे से बैठी रहती थी और उसको कोई ना कोई काम सौंप दिया जाता था। एक दिन की बात है, पास ही शहर में मेला लगा। दोनों माँ बेटी सजकर मेले में चलती, किंतु केशी के लिए खूब सारे चावलों में कंकड़ मिलाकर साफ करने के लिए छोड़ गई। मेले में जाने की केशी की भी इच्छा थी, पर उसकी वश की बात ना थी। वह चावल साफ करती और रोती रही। इतने में कुछ गौरैया उड़ती हुई इधर आईं। उन्होंने उसे रोते हुए देखकर पूछा, बहन रोती क्यों है? केशी ने उत्तर दिया, आज इतना बड़ा मेला लगा है, मेरी सौतेली माँ और बहन तो मेले में चली गई हैं, पर मुझे इतने चावल साफ करने के लिए काम दे रखा है। चिड़ियों ने कहा, तू फिक्र ना कर, तेरे बदले का काम हम कर देंगी। गौरैयों का झुंड कंकड़ अलग करने लगा। स्वर्णकेशी मेले में जाने को तैयार हुई, पर उसके पास अच्छे कपड़े ना थे। तभी उसे मेंढे का कहा याद आया। वो दौड़ती हुई गड्ढे के पास गई, खोदा, उसमें से सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, सोने के जूते और एक घोड़ा निकला। केशी ने जी भरकर श्रृंगार किया और घोड़े पर बैठकर मेले में चल दी। राजकुमार भी उसी मेले में आया हुआ था। उसने स्वर्णकेशी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी कमल की पंखुड़ियों सी आंखें, गुलाब से गाल और सुनहरे बाल राजकुमार के हृदय पर छा गए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, मालूम करो ये लड़की कौन है, हम उससे ब्याह करेंगे। सिपाही दौड़े। केशी घबराई, सोचा कहीं इन्हें सौतेली माँ ने तो नहीं भेजा। उसने घोड़ा घर की ओर दौड़ाया, पर इसी बीच उसका सोने का एक जूता उसके पैर से छूट गया। सिपाही उसे तो नहीं पा सके, पर उसका एक जूता उठाकर वापस आए। राजकुमार ने उन्हें खूब डांटा और फिर हुक्म दिया, जाओ सारे नगर में घूमो, जिसके पैर में ये जूता ठीक आए उसी से मेरी शादी होगी। सिपाही जूता लेकर चल पड़े। वे घर घर में जाते और जूता हर लड़की के पैर में पहनाते, पर वह किसी के पैर में ठीक ही नहीं आता। स्वर्णकेशी के घर में भी सिपाही पहुंचे। सौतेली माँ ने अपनी बेटी के पैरों में जूता पहनाया, पर वो उसके पैरों में आया ही नहीं। केशी को जानबूझकर जूता नहीं पहनाया, पर सिपाहियों ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, इसे भी पहनाओ। सौतेली माँ ने कहा, इसके पैर में नहीं आएगा, और रानी होने की इसकी लियाकत कहाँ? ये तो हमारी नौकरानी है। पर सिपाही नहीं माने। डरते डरते स्वर्णकेशी ने जूता पहना और उसके पैर में ठीक आ गया। सिपाही बहुत खुश हुए, किसी के पैर में तो जूता ठीक आया, चलो जान बची। स्वर्णकेशी का विवाह राजकुमार से हो गया। सौतेली माँ कुड़कर रह गई, फिर भी उसे चैन न मिला। वो हर रोज उसे मारने के उपाय सोचती रही। आखिर उसने अपनी बेटी को पट्टी पढ़ानी शुरू की और एक दिन केशी को संदेश भेजा कि मुझे और तेरी छोटी बहन को तेरी याद सता रही है, एक बार मिलने आ जा। स्नेहवश केशी मायके आई। अब की बार सौतेली माँ उससे विशेष प्रेम दिखाने लगी। उसकी बेटी भी हमेशा केशी के पीछे पीछे रहती, उसकी बड़ाई करती और उसे फुसलाती। एक दिन वे साथ साथ घूमने निकले। रास्ते में एक ताल था, दोनों वहां बैठ गईं। फिर बातों ही बातों में सौतेली माँ की लड़की ने कहा, केशी दीदी तू कितनी सुंदर है, जरा पानी में अपनी परछाई तो देख, तू कैसी लग रही है, जैसे आकाश में चंदा। केशी मुस्कुराई, मालूम हुआ जैसे फूल झड़े हों। सौतेली माँ की लड़की बोली, ये कपड़े, ये गहने तुझ पर कैसे सुहाते हैं, जरा मुझे दे दीदी।
तू मेरे कपड़े पहन ले और मैं तेरे, देखूं मैं कैसी लगती हूँ। इसे विनोद मात्र समझकर केशी ने अपने कपड़े उसे पहना दिए और उसके कपड़े आप पहन लिए। सौतेली बहन फिर भी सुंदर नहीं लग रही थी। केशी के लिए सौंदर्य की क्या कमी थी? केशी दीदी, उसने कहा, तू मेरे कपड़ों में भी कितनी सुंदर लग रही है, जरा देख तो पानी में अपनी सूरत। स्वर्णकेशी पानी में परछाई देखने के लिए जैसे ही झुकी, पीछे से सौतेली माँ की बेटी ने उसे धक्का देकर डुबा दिया और खुद राजमहल में चली आई, जैसे कि वो स्वर्णकेशी हो। वहां घूंघट निकालकर बैठ गई। राजकुमार ने देखा तो ताज्जुब में बढ़ गया। बोला, तू बोलती क्यों नहीं है केशी? रूठी सी क्यों बैठी है? पर कुछ उत्तर ना मिला। केवल वह कुछ क्षणों तक सकपकाती रही। राजकुमार को संदेह हुआ तो उसने घूंघट खींचा। एक दूसरी ही शक्ल की दिखाई दी। कुछ देर तक तो वह भ्रम में पड़ गया। तू काली कैसे हो गई केशी? उसने पूछा। उत्तर मिला, धूप सेकने से। फिर राजकुमार ने उसकी काणी आंख देखी तो पूछा, और आंख में क्या हुआ? कौए ने चोंच मार दी। राजकुमार सारी बात भांप गया। उसने उसे खूब पीटा और पूछा, बता, स्वर्णकेशी कहाँ है? आखिर उसने सारा भेद बता दिया। राजकुमार ने स्वर्णकेशी की खोज में जगह जगह सिपाही भेजे। उन्होंने उसे ताल के किनारे बेहोश पड़ा पाया। सिपाही उठाकर राजमहल में ले आए। दवा दारू हुई और केशी ठीक हो गई। राजकुमार ने राजधानी में खूब खुशियां मनाई। इसी बीच स्वर्णकेशी का भाई ताल के पास पानी पीने आया। उसने पानी में हाथ डाला तो हाथ में सोने के बाल आए। उसने बाल देखे और वर्षों की याद ताजा हो उठी। ये बाल तो मेरी बहन के जैसे हैं। उसने सोचा, ये कहाँ से आए हैं? कहीं वो मर तो नहीं गई? वो बहन की याद में बावला हो उठा। रोता कलपता सौतेली माँ के पास आया और बोला, मेरी बहन कहाँ है? सौतेली माँ ने जवाब दिया, मर गई। भाई को विश्वास आ गया। उसने मेंढक के खाल की डफली बनाई और उसे बजाते हुए जगह जगह बहन के विरह में गाना गाने लगा। मेंढक मार कर मैंने डफली बनाई, अपनी बहन स्वर्णकेशी को कहाँ जाकर देखूं। वह गली गली कूचे कूचे गाता फिरा। एक दिन वह बहन के राजमहल के पास इसी तरह गाता हुआ गुजरा। बहन ने भाई की आवाज पहचान ली। उसने उसे लेने के लिए बांदी भेजी। बांदी ने कहा, रानी ने बुलाया है। भाई बोला, मुझे क्यों ले जाते हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? खैर, उसे पकड़कर लाया गया। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। राजकुमार इस मिलन से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने स्वर्णकेशी के भाई को उसी दिन से अपना मंत्री बना लिया और वह प्रेम से रहने लगे। लोक कथा स्वर्णकेशी। कथावाचक निधि सहगल।